Hi, this is Qasim Qureshi and in this video we are going to study about electricity from CBSE board. Chapter number is 12. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होता है, उसका उसका फॉर्मूला क्या है और इसके SI यूनिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे. ओके, स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं मैटर क्या होता है. ठीक है जी, मैटर MATTER मैटर. मैटर क्या होता है? तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ वजन होता है, ओके, उसका कुछ मास होता है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मैटर. ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज मैटर. सो मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस इन यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. ठीक है जी, मैटर जो है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैटर का. मैटर जो है लाइक ए बोर्ड एक मैटर है, पेन, राइटिंग पेन, ये एक मैटर है, चेयर मैटर है. इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग भी एक मैटर होता है. अंडरस्टूड? तो हम भी एक मैटर है. वॉट एवर यू आर सेइंग अराउंड, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर है. ठीक है, मैटर जो होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है जी, और एटम्स जो होता है दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं बट इतनी काफ़ी है फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस विच हैव मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. ओके, विच हैव मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ molecules are made up of atoms are made up of electron, proton, neutron. ठीक है, इन सब चीज़ों से बना होता है. अब क्यों मैं मैटर सिखा रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कोई भी चीज़ गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, एनी सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू गुड कंडक्टर okay, can be classified as conductor and insulator. Conductor and insulator. ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर की तरफ. कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है, ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो करंट को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उसे हम कहेंगे कंडक्टर. वेरी सिंपल एज दिस. ओके, जिससे करंट पास होगा वो कंडक्टर है. मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आयरन इज अ कंडक्टर. कॉपर इज अ कंडक्टर. एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर. ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो कंडक्टर होता क्या है ये आपके पल्ले पड़ गया. ठीक है जी, राइट. सो यहां पे लिखता हूं, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी बहुत से दे दिए. लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयरन, ठीक है, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, आ जाते हैं इंसुलेटर की तरफ. इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिसमें से करंट कतई पास ना हो. ओके, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे इंसुलेटर. ये जो प्लास्टिक दिख रही है, दिस इज़ अ पेन, ओके, राइटिंग पेन, बट ये प्लास्टिक से बना हुआ है. इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए इसे मैं क्या कहूँगा? दिस इज अ बैड कंडक्टर. और बैड कंडक्टर को ही हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली एक टर्म दे देता हूँ, इट्स अ बैड कंडक्टर, राइट. एंड एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल एज आई सेड प्लास्टिक, तो प्लास्टिक एक एग्जाम्पल है. सेकेंड में रबर लिख देता हूँ, रबर एक एग्जाम्पल है. देन ग्लास एक एग्जाम्पल है. ओके, देन पेपर से भी करंट पास नहीं हो सकता. सो दिस ऑल आर बैड कंडक्टर. ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पानी गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? पानी, वाटर, ओके, H2O इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर. तो याद रखिए, वाटर एक इंसुलेटर होता है.
वाटर में से करंट पास नहीं हो सकता है। कौन से वाटर की बात कर रहा हूँ, तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ओके, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ये है कि मैंने पानी को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद पानी के स्टीम्स बन गए, स्टीम को मैंने कलेक्ट किया और स्टीम का मैंने कंडेंसेशन प्रोसेस किया, कंडेंसेशन करने के बाद जो मुझे पानी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिल्ड वाटर। जिस प्रकार ओशियन से और वाटर बॉडी से पानी इवोपरेट हो जाता है, इवोपरेट होने के बाद में वो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट होता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, सेम वे में मैंने पानी को बॉईल किया, जो बॉईल करने के बाद स्टीम बना, स्टीम को मैंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके फिर उसको मैंने ठंडा किया, कंडेंस किया और उससे वापस से मैंने पानी का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो वो जो वाटर है उस वाटर के अंदर आपको कोई भी डिसॉल्व मिनरल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी डिसॉल्व मिनरल्स थे बॉईल करते वक्त वो पतीली में ही रह गए। ठीक है, अब जो इवोपरेट हुआ वो खाली वाटर था, वाटर जो मैंने कलेक्ट किया, ऐसे वाटर को मैं कहूँगा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो होता है मतलब वाटर, ओरिजिनल वाटर जो होता है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो सकता। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन इंसुलेटर, सिंपल। ओके, बट वाटर में अगर मैं कोई आयंस डाल दूं, लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ओके, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ें डाल दूं, आयोनिक सॉल्वेंट डाल दूं, आयोनिक चीज़ें डाल दूं, तो इसके अंदर से करंट पास हो सकता है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। जब वाटर में नॉर्मली आपके घर में जो वाटर होता है उसके अंदर आयंस होते ही होते हैं, तो जनरली वो करंट को कंडक्ट करेगा और इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि पानी में करंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर डिसॉल्व मिनरल्स पाए जाते हैं, आयोनिक फॉर्म में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जिसके वजह से वाटर इज गुड कंडक्टर at what at the time when you are observing it, okay, but basically जो H2O है that is a bad conductor of electricity। ठीक, so student, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है, डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरी डे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। तो मैटर मैंने बता दिया क्या होता है, मैटर का मतलब मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स मैंने दे दिए। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बता दिया। एटम्स क्या होता है, एटम्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोई भी चीज़ का, लाइक कोई भी आप एग्जांपल ले लो, मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे H2O। सो H2O, इसमें H और O है, दो चीज़ है। तो H एक एटम है, सेकेंड O एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन भी एक एटम है, दोनों भी एटम है। अंडरस्टूड? सिंगल, तो कितने एटम हाइड्रोजन के हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 8 अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस, उसके अंदर एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है ताकि वो मॉलिक्यूल बन सके। ठीक है, और जो सिंगल जी मैंने लिखा है लाइक H और O, तो इस सिंगल को मैं बोलूँगा एटम। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं थोड़े से और एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, लाइक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा SO2। ठीक है, तो ये S, ये एक सिंगल एटम है और ये O एटम है। ठीक है, जब दो एटम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ HCl, तो ये H एक एटम है और ये Cl एक एटम है। अब आप बोलोगे सर आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, ये टॉपिक तो फिजिक्स का है। तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको मुझे जो चीज़ समझाना है वो सारी चीज़ें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है जी, मुझे आपको एटम समझाना है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो समझाना है, और उस इलेक्ट्रॉन से करंट, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होती है, ओके, मतलब कैसे कंडक्ट किया जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो सारी चीज़ें एटम के स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक एटम। सो दिस इज एन एटम, राइट। एटम में सेंटर में क्या होता है? सबको पता है, न्यूक्लियस होता है।
बराबर। सेंटर में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और एटम के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक रोटेशनल मोशन में घूमते होते हैं। एक ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में ये जो है वो मूवमेंट इसका चलते रहता है, ठीक है। अब वो ऑर्बिट को जाने दीजिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से मुझे लेना देना है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है Na, ठीक है, सोडियम का एटम में ड्रॉ करो, तो मुझे पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। मैं नीचे की चीज़ इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो 282 ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 1 ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। 281 2 8 10 10 और 1 11 11, इस तरीके से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म है, सेकेंड टर्म है, 3 टर्म है, टोटल 1 + 1 + 1 = 3। तो इसके पास ऑर्बिट्स कितने रहेंगे, ऑर्बिट्स कितने रहेंगे, तो ऑर्बिट्स इसके पास रहेंगे 3, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये उसका थर्ड ऑर्बिट है, ये उसका सेकेंड ऑर्बिट है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो टोटल 3 ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे वाले में कितना है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 2 नेचर के होते हैं, या तो वो अपनी जगह से मूव करके कहीं और जा सके। ये प्लास्टिक में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, बट सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किसी और ऑर्बिट में जंप कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन आपने स्टडी किया होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। क्लोरीन के पास भी 3 ऑर्बिट्स होते हैं, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयंस जो है मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। जिस किसी सब्सटेंस में जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, जंप कर सके, जिस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, ऐसी चीजें गुड कंडक्टर होती है। समझ जाओ इसको, ठीक है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा कि जहां कहीं आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आयरन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सके, इसको जंपिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, है ना। ये सीधे नहीं बैठता है, खाली बस जंप करते रहता है, तो इसको बोलेंगे जंपिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जंपिंग इलेक्ट्रॉन जंप करता है। जिस किसी सब्सटेंस के अंदर जंपिंग इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मटेरियल को गुड कंडक्टर बोला जाएगा। आयरन इज अ गुड कंडक्टर, व्हाई, बिकॉज आयरन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, व्हाई, बिकॉज कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, व्हाई, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव नहीं कर सकता, ये अपने ही ऑर्बिट के अंदर रहेगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर नहीं हो सकती। रबर, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स रहेंगे, उसके ऑर्बिट में ही रहेंगे, वहीं पे वो गर्दिश करेंगे, वहीं पे गोल घूमेंगे, बट वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे के ऑर्बिट पे नहीं जाएगा। इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, और दैट्स व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक के केस में भी सेम होता है, ग्लास के केस में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको अब क्लियरली समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन जस्ट क्लासिफाई द सब्सटेंसेस, वेदर इलेक्ट्रॉन्स उस पर मूव हो रहा है, होगा तो फिर गुड कंडक्टर है, तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, एज आई सेड। और बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। सेकेंड वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, उसका SI यूनिट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो बाय।